बाद सब म्यूकोजा का लेयर है, सब म्यूकोजा के बाद इनर मोस्ट दैट इज द म्यूकोजा। म्यूकोजा के अंदर जैसे ये अंदर इस तरह से एपिथेलियम है, लेमिना पार्ट है, मस्कुलरिस म्यूकोजा, ऐसे टर्म याद करने की जरूरत नहीं है, बट इस पार्ट को जस्ट इतने इनर मोस्ट म्यूकोजा पार्ट को हम देखेंगे, खासतौर पर ये लेमिना प्रोपिया है। तो इसमें देखिए, जैसे देखिए दो चीजें, एक है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है और दूसरी है गैस्ट्रिक पिट। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये एरिया सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का है, और बाकी आगे जैसे ये गैस्ट्रिक पिट्स है। पिट की मीनिंग होती है डिप्रेशन, खड्डा गड्ढा या जिस तरह से होल बन जाता है उसे कहते हैं गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। तो इस पार्ट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो यहाँ पे डिस्कस है, कि जैसे चीफ सेल है या पेराइटल सेल्स है, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स है जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी सीक्रेशन जैसे गैस्ट्रिक पिट के जरिए होती हुई स्टमक के अंदर आएगी। ठीक है, होपफुली आपने थोड़ा सा इसको समझ लिया होगा कि व्हाट इज गैस्ट्रिक पिट, व्हाट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, कहाँ पे होते हैं। ये सारे इनर जो लेयर होता है जिसका नेम है म्यूकोजा, उसके अंदर मौजूद है। म्यूकोजा के अंदर ये सारे मौजूद हैं। कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, चीफ सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स हैं, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स हैं, और एक हार्मोन सीक्रेटिंग सेल भी मौजूद है। ठीक है, हार्मोन सीक्रेटिंग, और भी इसको डिटेल में इलाज की है तस्वीर को, जैसे ये एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये चीफ सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स हैं, और देन जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल म्यूकस प्रोड्यूस करेगी। जैसे ये पेराइटल सेल है, जैसे पेराइटल सेल है HCl प्रोड्यूस करता है। ये इस तरह से चीफ सेल है, चीफ सेल पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करता है। तो पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करना पेप्सिन में, ये किसका काम है, ये HCl का काम है, ये HCl का काम होता है। गेस्ट्रिन हार्मोन जैसे G सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से गेस्ट्रिन जूसेस रिलीज होती है। होपफुली आपने थोड़ा सा सीख लिया होगा, और देन हर एक का पार्ट डिस्कस करेंगे। गेस्ट्रिक पिट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द डिप्रेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, द लाइनिंग ऑफ स्टमक, into which gastric glands discharge their secretion। gastric gland अपनी secretion डिस्चार्ज करते हैं उन पिट्स को, डिप्रेशन को, खड्डे को, गड्ढे को, ऐसे पॉइंट्स को, जिस करके गैस्ट्रिक पिट, इंग्लिश का जो लफ्ज है जनरली हम इंग्लिश में भी यूज करते हैं पिट। ठीक है, इसी तरह से और गैस्ट्रिक ग्लैंड की, जस्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड की फीचर्स है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी भी आज भी ये याद कर लें। ठीक है, तो किस तरह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है म्यूकोजा के अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और देन जो टिप है दैट इज द गैस्ट्रिक पिट है। तो ग्लैंड कौन से हैं, जैसे एक म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स हैं, चीफ सेल्स हैं। तो चीफ सेल का काम क्या है, चीफ सेल का काम है पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करना। पेराइटल सेल का काम क्या है, HCl प्रोड्यूस करना। तो पेप्सिनोजेन पे HCl एक्ट करेगा तो एक्टिव फॉर्म बनेगा जिसे कहेंगे पेप्सिन, और पेप्सिनोजेन जो है प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर है यानी ये अभी फुल फॉर्म में या एक्टिव फॉर्म में वर्क नहीं करता, इनिशियल इसकी स्टेज है, और इसमें से जो एक्टिव फॉर्म बनेगा पेप्सिन, ये एक्टिव एंजाइम है, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। तो इनिशियल कोई भी मटेरियल होता है तो केमिकल होता है, उसे हम कहते हैं प्रीकर्सर कहते हैं। तो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म, जैसे देखें नहीं डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर पेप्सिन एक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज हमारे अपने ही प्रोटीन अंदर मौजूद है, किसकी चीज बनी हुई है, जैसे मसल्स वगैरह, ये सब प्रोटीनियस है। तो अगर इसी तरह से हर वक्त पेप्सिन एंजाइम हो तो ये तो इवन हम अपने जैसे लाइक इस प्रोटीनियस मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। बट थिक म्यूकस भी नेचर ने दी है, थिक म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग। नंबर 2 कि ये तभी जैसे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होती है जब फूड इंटर होता है, और ये होते ही इनएक्टिव फॉर्म में, ताकि जैसे उनका जो सबस्ट्रेट मिले तो उस पे पेप्सिन एक्ट करे, और देन उसके बाद सबस्ट्रेट ना हो, नहीं होगी तो जाहिर है गैस्ट्रिक जूस भी आगे रिलीज नहीं होगी, सबस्ट्रेट भी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह की सारी मैकेनिज्म या बैलेंस रखे हुए हैं। इसी वजह से HCl भी कोई नुकसान नहीं देता है, और बिला वजह जैसे हम कहें कि अगर ऐसी जूसेस मौजूद हो पेप्सिन, तो पेप्सिन का काम ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। तो ये इस तरह से जो प्रोटेक्शन एक मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के हवाले से, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के हवाले से। मोर ओवर एक और भी इलस्ट्रेशन है, तभी आप देख सकते हैं कि ये जो है गैस्ट्रिक, यहाँ तक जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, और ये गैस्ट्रिक पिट है। पिट की मीनिंग जैसे अभी हमने नोट किया डिप्रेशन है, पिट की मीनिंग ही डिप्रेशन है। जैसे जैसे चीफ सेल्स हैं, चीफ सेल्स प्रोड्यूस पेप्सिनोजेन, और इसी तरह से पेराइटल सेल्स है, पेराइटल सेल्स प्रोड्यूस HCl, पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन।
पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, पेप्सिनोजेन, अल्टीमेटली पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, और पेप्सिन देन क्या करेगा, पेप्सिन का काम होगा कि ये जो प्रोटीन है, जैसे प्रोटीन किस चीज का बना होगा, ये जो बॉल छोटे नजर आ रहे हैं किसको रिप्रेजेंट करें, यासिन साहब, जशन साहब, स्टूडेंट बताएंगे, मुजीब रहमान साहब, ये छोटे छोटे बॉल हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अच्छा, थैंक यू। तो प्रोटीन्स आपको पता है अमाइनो एसिड्स के बने हुए, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं। तो पेप्सिन का काम होता है इन अमाइनो एसिड को, प्रोटीन्स को सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड में अभी ब्रेक नहीं करना है, अभी जस्ट शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड में ब्रेक करना, जिन्हें हम कहेंगे सिमिलर पेप्टाइड फ्रेगमेंट। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन यहाँ पे नहीं हुई है, प्रोटीन की मुकम्मल डाइजेशन नहीं हुई, प्रोटीन की छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना। पेप्सिन यकीनन जो है प्रोटीन की डाइजेशन कराता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं। अभी इस जो बिगर मॉलिक्यूल है प्रोटीन है, उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करने का काम होता है, पेप्सिन का होता है। तो उसका काम ये यकीनन किसका है, पेप्सिन का काम है। ठीक है, इस तरह से जो हम नेक्स्ट आते हैं, थोड़ी सी और हमारे एसटीपी बुक के भी हवाले से थोड़ी सी पॉइंट्स है, उनको भी देखते हैं। एसटीपी बुक के हवाले से पेज नंबर 254 होगा, यकीनन 254 पेज है। यस सब स्टूडेंट समझ रहे हैं, यस नो क्या है, आप बताएं, आप फीडबैक दें थोड़ा। स्टमक समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो इसके दोबारा से हम इलस्ट्रेशन पे आए और देखिए, फिर इसके हम बुक की पॉइंट्स की तरफ आते हैं। जैसे 254 पे जैसे फंक्शंस ऑफ स्टमक की हेडिंग है, बाकी 254 पेज पे जैसे ये सारी चीजें, जैसे गैस्ट्रिक पिट्स की भी डायग्राम वगैरह हमारे बुक के अंदर मौजूद है, 4 लेयर्स भी मौजूद है, और खास तौर पे जैसे आप म्यूकोजा देखिए, म्यूकोजा की भी इलस्ट्रेशन मौजूद है। तो हमने जैसे पढ़ा है कि इसके अंदर जो 4 किस्म के जो पेराइटल सेल्स हैं, और चीफ सेल्स है, और एंडोक्राइन सेल्स हैं, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स भी है जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। अब हम फंक्शंस ऑफ स्टमक पे आते हैं, स्टमक की क्या फंक्शन है। तो स्टमक के फंक्शंस के हवाले से जैसे देखें, डाइजेशन इन द स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एक मैकेनिकल होती है, दूसरी होती है केमिकल। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, मैकेनिकल डाइजेशन जैसे फिजिकली, जैसे फूड जो बिगर पीसेस है उसको छोटे पीसेस में ब्रेक करना, मेस्टिकेशन या च्यूइंग एक्शन की वजह से भी होता है, चर्निंग एक्शन भी होता है, मिक्सिंग एक्शन भी होता है। स्टमक का जो मिक्सिंग एक्शन है, मिक्सिंग एक्शन ऑफ स्टमक वाल आल्सो मैकेनिकल डाइजेशन इन टू अकर इन द स्टमक। स्टमक के अंदर एक मिक्सिंग एक्शन है, चर्निंग एक्शन जिसे कहते हैं, चर्निंग एक्शन इंग्लिश का वर्ड है चर्न। तो उसकी मदद से भी जैसे थोड़ी सी जैसे बिगर फूड मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो जैसे हमने फूड को जैसे च्यू किया, सबसे पहले तो छोटे पीसेस बनाए, देन उसको च्यू किया, च्यू करने के बाद बोलस बना, और यही बोलस जब स्टमक के अंदर आता है तो देन और भी जैसे स्टमक की वाल के अंदर मिक्सिंग एक्शन होता है। तो ये मिक्सिंग एक्शन एक मैकेनिकल डाइजेशन है। ठीक है, जैसे हमारे बड़े जो घर के अंदर होते हैं वो कहते हैं कि बच्चों को कहते हैं स्पेशली, जैसे अगर खाना अच्छा हो ना तो वो जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हैं, या खाना कम हो तो तेज तेज खाने की कोशिश करते हैं। बट जो बड़े होते हैं ना वो कहते हैं कि खाने को सही चबाया करें, सही चबाएंगे तो आगे जो है स्टमक जो है काम कम करेगा। आप च्यूइंग एक्शन सही नहीं होगा, मेस्टिकेशन अगर एक्शन सही नहीं होगा तो उसका काम आगे किसको करना पड़ेगा, उसका जो जैसे और भी छोटे पीसेस में ब्रेक करने का काम देन स्टमक की वाल्स को करना पड़ेगा। अभी जिस तरह से यंग होते हैं तो मीन्स उस वक्त जैसे ये आर्गन तो प्रॉपर काम कर रहे हैं, बट अगर बिला वजह जैसे दांतों का काम हम अगर स्टमक से लेंगे, दांतों का काम स्टमक से लेंगे, देन स्टमक आगे वीक हो जाते हैं। इस वजह से दांतों का काम है जैसे च्यूइंग एक्शन, मेस्टिकेशन, तो प्रॉपर मेस्टिकेशन करके देन जो है स्टमक की तरफ भेजना चाहिए। तकरीबन 1-2 मिनट के लिए जैसे थोड़ा सा उसको सही तौर पे जो है च्यूइंग और मेस्टिकेशन एक्शन, और देन जो है वो फूड स्टमक में जाए। अदरवाइज जैसे स्टमक में क्या भी हो रहा है, और भी हो रहा है, मिक्सिंग एक्शन हो रहा है ऑफ स्टमक वाल्स अलाउ द मैकेनिकल डाइजेशन टू अकर इन द स्टमक। स्मूथ मसल्स ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन नोन एज मिक्सिंग वेव्स। इस इन वेव्स को जैसे जैसे आपको पता है कि हमारी जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बना ही स्मूथ मसल्स का है। जैसे कल भी हमने पढ़ा था इसोफेगस के हवाले से, कल हमने जैसे इसोफेगस के हवाले से पढ़ा था जैसे पेरिस्टालसिस, इसोफेगस है उसके जैसे
अंदर की जो ये मसल्स है ना, जिन्हें हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स कहते हैं, ये सर्कुलर मसल्स है। सर्कुलर मसल्स में जब कॉन्ट्रेक्शन होगी तो बोलस आगे जाएगा, किसी एक स्टूडेंट ने भी शायद पूछा था। और उसके बाद जब ये बोलस अंदर जाएगा तो इस जगह पे देन जो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन होगी तो आगे इस तरह से फूड जाता रहेगा। तो ये सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से फूड आगे इस तरफ बढ़ता है। तो अल्टरनेटली कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती है। तो स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक प्रोड्यूस कॉन्ट्रेक्शन नोन एज मिक्सिंग वेव। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप थोड़ा सा नोट करेंगे। मिक्सिंग वेव्स क्या है? जाहिर है जब जैसे हम कहते हैं जैसे स्टमक के अंदर मूवमेंट्स हो रही है, जैसे मूवमेंट्स आर नथिंग बट ये मिक्सिंग, जैसे स्मूथ मसल्स की जो है जो स्टमक की वॉल्स के अंदर प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, और इन्हें हम कहते हैं मिक्सिंग वेव्स कहेंगे। दिस इज मेड मोर एफिशिएंट बाय द फैक्ट दैट unlike other region of the alimentary canal the stomach has three layers of smooth muscle। जैसे कल भी हमने पढ़ा था, बाकी जो जीआईटी के अंदर जैसे 2 लेयर्स हैं, बट इस स्टमक के हवाले से मसल्स और ऑब्लिक मसल्स जैसे मौजूद हैं। तो यकीनन जो 3 लेयर्स मसल्स के इस वजह से बनाए गए हैं ताकि मिक्सिंग वेव्स भी प्रोड्यूस हो और मिक्सिंग एक्शन जैसे करें, मैकेनिकल डाइजेशन हो, थोड़ी सी मस्क्यूलर होनी चाहिए ये जो इनकी वॉल्स। तो इस वजह से ज्यादा जो है ये मिक्सिंग एक्शन हो, मिक्सिंग वेव्स हो। उसके बाद चर्निंग एक्शन ऑफ द स्टमक और मिक्सिंग वेव्स मिक्स द बोलस ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूस। तो ये जो जैसे अगर हम कहें कि कुकिंग के हवाले से, जैसे अगर जो भी हम एक कुक कर रहे हैं किसी बर्तन के अंदर है, जब तक उसको मिक्स नहीं करते जैसे उस चीज का जैसे कोई टेस्ट या उसका खाना वो अच्छा नहीं होता, इसी तरह से कि वो सारी चीजें मिक्स हो। इसी तरह से जो ये मिक्सिंग एक्शन है, मिक्सिंग वेव्स की वजह से क्या होता है, जो बोलस अंदर आता है, गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज हो रही है, बोलस भी आता है, ताकि गैस्ट्रिक जूस हर बोलस हर फूड के पार्ट तक जाए। इस वजह से इसमें मिक्सिंग वेव्स होती है ताकि एफिशिएंटली डाइजेशन का प्रोसेस एफिशिएंटली हो सके, इस वजह से ये मिक्सिंग वेव्स है। अब मिक्सिंग लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अनदर थिक लिक्विड नोन एज काइम। जैसे हमने पहले ही जैसे नोट किया था, एक सीरीज है, जो भी फूड हम खाते हैं और जब इसको च्यूइंग एक्शन हम दांतों की मदद से करते हैं तो बोलस बनता है, बोलस काइम बनता है, काइम के बाद आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये मुकम्मल जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं काइल कहते हैं। अब ये काइल जो है सॉल्युबल फॉर्म में फूड होगा, अब ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होगा, अब ये हमारे जैसे जूसेस हमारे जो है ब्लड के अंदर अब जो है ये शामिल हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये सीरीज है। तो अब स्टमक के बाद जैसे एक पेस्ट लाइक क्रीम पेस्ट लाइक जैसे फूड शक्ल अख्तियार करेगा। जैसे पहले तो ये थोड़ा सा बॉल लाइक फूड था जिसे हम कहते थे बोलस, अब जो है काइम जो है एक पेस्ट लाइक फूड बन जाएगा, पेस्ट लाइक हाफ डाइजेस्टेड फूड दैट इज कॉल्ड काइम। कहाँ पे बना है? बिकॉज ये स्टमक में जैसे गैस्ट्रिक जूसेस की जो उनकी एक्शन की वजह से प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट हुए, तो एक फूड की जो फॉर्म होगी वो पेस्ट लाइक होती है, जिस पेस्ट लाइक फूड को हम कहेंगे काइम कहेंगे। अभी मुकम्मल तौर पे सॉल्युबल फॉर्म में नहीं आया। जैसे हमने डाइजेशन के हवाले से भी पढ़ा था, डाइजेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स लार्ज इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस they are converted into small simple and soluble form by the action of enzyme, जैसे जनरली बोलते हैं केमिकल डाइजेशन के हवाले से, उसी डाइजेशन कहते हैं ताकि वो सेल्स के अंदर फूड दाखिल हो सके। तो इस वक्त स्टमक तक पहुंचने तक जो है अब फूड कैसा हुआ है, अब फूड जो है काइम की सूरत अख्तियार की है। आगे जो काइल होगा या सिंपली जैसे हम कहेंगे सॉल्युबल फॉर्म में आएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा जब मुकम्मल फूड डाइजेस्ट हो जाए। जैसे अभी आपने पढ़ा है कि प्रोटीन्स जो है शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स में ब्रेक होते हैं, पेप्टोन्स जिसे कहते हैं, छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जैसे आपने देखा माउथ के अंदर तो स्टार्ट हुई थी, इसमें पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो रहे थे, बट अभी मोनोसेकेराइड तो नहीं बने। मोनोसेकेराइड जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होंगे, फिर जो है ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं, अदरवाइज फिलहाल नहीं। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फंक्शन के हवाले से। एक केमिकल डाइजेशन भी है, जैसे स्टमक के अंदर एक मैकेनिकल डाइजेशन है, दूसरी है केमिकल डाइजेशन। केमिकल जाहिर है केमिकल्स की मदद से, तो स्टमक सीक्रेशंस इंक्लूड म्यूकस सीक्रेटिंग सेल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जैसे प्रोड्यूस होता है, गेस्ट्रिन भी प्रोड्यूस होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी है और पेप्सिनोजेन भी प्रोड्यूस होता है। जो म्यूकस सेल्स होते हैं जो एक विस्कस और अल्कलाइन म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। विस्कस की मीनिंग होती है थोड़ी सी
थिक और ये स्टिकी ऐसी सब्सटेंस होती है, उसे कहते हैं विस्कस, कहते हैं विस्कोसिटी, जैसे आपने पढ़ा होगा। इस तरह से जो अल्कलाइन है म्यूकस है, थिक लेयर ऑफ द म्यूकस लुब्रिकेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्टमक वॉल। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि HCl का डैमेज हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, एक थिक म्यूकस की लाइनिंग होनी चाहिए। फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ एसिडिक काइम एंड पेप्सिन। पेप्सिन का क्या डैमेजिंग इफेक्ट हो सकता है, पेप्सिन का क्या इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि स्टमक के अंदर जैसे हमारी अपनी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है ये भी प्रोटीन्स की तो बनी है, तो उसमें ये पेप्सिन एक्शन कर सकता है। बट बीच में क्या है, थिक म्यूकस जब आएगी तो पेप्सिन एंजाइम इन प्रोटीन हमारी अपनी बॉडी की प्रोटीन में एक्शन नहीं कर सकता है। स्ट्रक्चर जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। इसी तरह से एसिडिक काइम या एसिड HCl होता है, ये भी टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस की वजह से जो एसिडिक काइम का भी इफेक्ट नहीं होता है। ये काम होता है म्यूकस का होता है। इस वजह से म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते रहते हैं। इसी तरह से नंबर 2 जो सेल्स है जिन्हें हम कहते हैं पेराइटल सेल्स, आपने पढ़ा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द पाइलोरिक रीजन secrete intrinsic factor and concentrated solution of hydrochloric acid या HCl। काफी मरतबा अभी हमने जैसे पहले ही डिस्कस किया है, पेराइटल सेल्स जो HCl प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर है जो एक फैक्टर दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, बाइंड्स विद विटामिन B12, B12 के साथ ये बाइंड करेगा एंड मेक्स विटामिन मोर readily absorbed इन द इलियम। इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां पे एब्जॉर्प्शन होगी किसकी, विटामिन B12 की होगी। बट उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए यानी हमारे ब्लड के अंदर शामिल होने के लिए यकीनन तो कुछ ऐसे फैक्टर्स फैसिलिटेट करते हैं ताकि विटामिन एब्जॉर्ब हो, विटामिन B12। तो उसके लिए जो ये इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी जैसे हम हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ही प्रोड्यूस होता है, स्टमक के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। तो ये एक है म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, पेराइटल सेल्स और इंट्रिंसिक जैसे फैक्टर है, ये भी जैसे इम्पोर्टेंट है किस हवाले से, डाइजेशन के हवाले से। आगे यकीनन फूड ओवरऑल जैसे GIT हम पढ़ रहे हैं तो फूड के हवाले से दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फंक्शंस ऑफ स्टमक में अब केमिकल डाइजेशन का जैसे प्रोसेस डिस्कस करें, तो अब हम HCl के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो pH होता है। जैसे हमारे STB बुक के अंदर भी एंजाइम्स का जो चैप्टर है उसके अंदर एंजाइम्स के चैप्टर जो 3 चैप्टर है उसमें भी HCl का pH दिया गया है। और इसी तरह से STB के अंदर चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी जैसे पेप्सिन एंजाइम को जैसे एक सुइटेबल मीडियम चाहिए तो उसका pH कितना होना चाहिए वो भी दिया गया है। NTB बुक के हवाले से बहुत ही अच्छी एक डिस्क्रिप्शन है कि HCl प्रोड्यूसेस लो pH ऑफ द स्टमक वाल। जैसे स्टमक है, स्टमक के अंदर जैसे आप पता है जब भी जैसे कायम आता है और स्टमक के अंदर जैसे बोलस आता है तो उसके बाद यहाँ का एनवायरनमेंट क्या रखना है, इसका एनवायरनमेंट pH इसका लो रखना है। तो नेचर में भी काफी सारी जो ऐसी चीजें दी है, बैलेंस इस तरह से दिया है। तो काफी सारे एंजाइम्स हैं जो मींस एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, कुछ ऐसे भी एंजाइम हैं जो न्यूट्रल मीडियम में भी काम करते हैं। तो सबसे पहले जैसे स्टमक के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे लो pH हो सकता है। लो pH कौन, जैसे HCl गैस्ट्रिक एसिड या HCl जो प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से होता है, लो pH हो जाता है स्टमक का, विच इज नॉर्मली बिटवीन 1 and 3। जिससे काफी बुक्स के अंदर जैसे STB के इन 2 चैप्टर्स का हमने डिस्कस किया तो वहां पे वेरिएशंस दी गई है 1.5 to 2.5 और 2 इस तरह से लिखा हुआ है। बट इनकी जो pH है बिटवीन 1 and 3 बट इज यूजुअली क्लोज टू 2। ये जो है pH जो अक्सर रहता है क्लोज टू 2। ये लो pH जो होता है जैसे आपको पता pH स्केल केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, जितना pH स्केल लो होगा उतना मोर हम कहेंगे ये एसिडिक in nature होता है। So although hydrochloric acid secreted into the stomach has a minor digestive effect on the digested food, one of its function is to kill bacteria। जैसे अगर हमारे फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह भी है तो उसको भी किल करने का काम ये HCl करता है। जैसे यू नो वेरी वेल ये एक डिफेंस स्ट्रेटेजी है। जैसे हम फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे चैप्टर STB के अंदर चैप्टर नंबर 14 इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं उसके अंदर भी ये पॉइंट मौजूद है
कि गैस्ट्रिक सीक्रीशंस होती है, तो उनके अंदर जैसे HCl है तो इट किल्स बैक्टीरिया। इसी तरह से हमारे माउथ के अंदर सलाइवा है, सलाइवा के अंदर भी एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसका नेम है, क्या नेम हो सकता है, स्टूडेंट्स को याद है? नहीं, मुजीब साहब, यस सर। सलाइवा का जो एंजाइम जो बैक्टीरिया को किल करता है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एग्जैक्टली, लाइसोजाइम एंजाइम है, वो भी बैक्टीरिया को किल करता है, HCl भी बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, दैट आर इंजेस्टेड विद एसेंशियली एवरीथिंग ह्यूमन पुट इनटू देयर माउथ। जैसे हमें तो पता नहीं है कि इसमें वाकई फूड के अंदर बैक्टीरिया है या नहीं, अगर जैसे देखने में नहीं आते नजर, इस वजह से बात करें, बट जैसे हम ऐसा फूड अगर आ जाए जिसमें बैक्टीरिया हो तो दो स्ट्रेटेजीज मौजूद है। कौन सी? एक जैसे सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम भी है, नंबर 2 जैसे HCl है। स्टमक के अंदर थोड़ी देर फूड रुकेगा तकरीबन 4 से 6 घंटे तक, तो वहां पे जैसे ये HCl का एक काम, वन ऑफ द काम यही होगा कि इट किल्स किल्स बैक्टीरिया। दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने अभी मेनी टाइम जिसे डिस्कस किया है कि पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl at the low pH of the stomach, also stops carbohydrate digestion by inactivating salivary amylase। तो सलाइवरी अमाइलेज को एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए, उसमें जो है ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं हो सकती है, इस वजह से तो ये सलाइवरी अमाइलेज की डाइजेशन का भी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज इसके लिए कोई एसिडिक मीडियम फेवरेबल नहीं है सलाइवरी अमाइलेज के लिए कि उसकी अपनी जो फंक्शन करे, डाइजेशन करे कार्बोहाइड्रेट की। तो ये भी जैसे लो पीएच की वजह से ही होता है, लो पीएच की वजह से सलाइवरी अमाइलेज अपना काम ये स्टॉप कर देता है। लो पीएच आल्सो denatures many proteins, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने जैसी पॉइंट है थोड़ी सी, वेरी इंपॉर्टेंट। many proteins so the proteolytic enzyme can reach into internal peptide bond। जैसे जो सबस्ट्रेट होती है वहां तक पहुंचने के लिए, जैसे यकीनन जैसे प्रोटीन जो ऐसे ऐसी जो उसकी कंडीशन हो जिसे हम कहते हैं डीनेचर कहें, वो अगर हो जाए, बिकॉज प्रॉपर स्ट्रक्चर जब किसी प्रोटीन की मेंटेन नहीं होती है, 3D स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये डीनेचर हो गया, प्रोटीन डीनेचर हो गया। लो पीएच की वजह से डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को हम कहेंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। देन ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रीच द इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स, जो जैसे आपको पता है कि प्रोटीन के अंदर कई बॉन्ड्स हैं, जिसमें सल्फाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, अमाइड बॉन्ड है, तो ये सारे मौजूद है, तो पेप्टाइड बॉन्ड तक पहुंच जाते हैं। बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड किसके दरमियान होता है, यू नो वेरी वेल, अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो है बॉन्डिंग होती है, एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान होती है, वो होती है पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है। वन अमाइनो एसिड इज लिंक्ड विद अनदर अमाइनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो है लो पीएच की वजह से प्रोटीन जैसे डीनेचर हो जाते हैं, और ये पेप्सिन जैसे एंजाइम या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहाँ पहुंचते हैं, उनकी पेप्टाइड बॉन्ड तक पहुंच जाते हैं, एंड इट प्रोवाइड्स द प्रॉपर पीएच एनवायरनमेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द पेप्सिन। देखो कितना इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है, और पेप्सिन के लिए जैसे वर्किंग के लिए जरूरी है कि लो पीएच होना चाहिए। लो पीएच होगा तो पेप्सिन जो है जाके सबसे पहले जैसे देखें, लो पीएच की वजह से प्रोटीन डीनेचर हुए, प्रोटीन डीनेचर हुए, तो उसके बाद जैसे अब ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन तक पहुंच सकते हैं, और देन उस पेप्सिन एंजाइम का एक्शन होगा। अदरवाइज जैसे इतना आसानी से एक्शन वो नहीं हो रहा था, 3D स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन्स की, तो वहां पेप्टाइड बॉन्ड तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जैसे इन प्रोटीन को डीनेचर होना चाहिए, देन जो है वो जाएंगे। ओवरऑल जैसे केमिकल डाइजेशन के हवाले से यहाँ पे जो है लो पीएच या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे पीएच है उसका, सबसे पहले पीएच भी आप नोट करेंगे क्या, इस गैस्ट्रिक जैसे पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक पार्ट है, उसमें क्या एनवायरनमेंट होता है। नंबर 2 इससे HCl का काम क्या है, किल बैक्टीरिया। नंबर 2 सलाइवरी एमाइलेज की जो है फंक्शन को भी जैसे इनहिबिट कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम अपने काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पीएच चेंज होता है उनका, और इसी तरह से लो पीएच की वजह से प्रोटीन्स डीनेचर होते हैं। और देन जो हम नेक्स्ट एक और जैसे स्टमक के सेल्स की तरफ आएंगे, दैट इज द चीफ सेल।
चीफ सेल्स विद इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जैसे अभी हमने जैसे पढ़ा था म्यूकोजा के अंदर ये जो पार्ट है ये सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, और ये जो गैस्ट्रिक पिट्स है, देन पिट्स के जरिए जैसे सीक्रेशन डिस्चार्ज होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर एक इनएक्टिवेट या इनएक्टिव जो है पेप्सिनोजेन होता है। जैसे यू नो वेरी वेल कि पेप्सिनोजेन प्रीकर्सर है किसका? पेप्सिनोजेन इज प्रीकर्सर फॉर पेप्सिन। पेप्सिनोजेन इज प्रीकर्सर फॉर पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम एक्टिव फॉर्म है और पेप्सिनोजेन जो है प्रीकर्सर है। और पेप्सिनोजेन इज पैक्ड इन zymogen granules। देखिए पेप्सिनोजेन इज पैक्ड इन zymogen granule। अगेन एक और बैलेंस, ग्रेन्यूल की सूरत में ये पेप्सिनोजेन जो है ये पैक्ड होता है ग्रेन्यूल्स की सूरत में, ग्रेन्यूल्स की सूरत में विच आर रिलीज्ड बाय एक्सोसाइटोसिस। जैसे ये एक्सोसाइटोसिस यकीनन आपने फर्स्ट ईयर में एसटीबी बुक के हवाले से चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा है। एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जब कोई भी मटेरियल सेल से वेसिकल और सैक की या बैग की सूरत में बॉडी से बाहर जाता है, तो उसे जैसे ये मटेरियल है, ये मटेरियल जैसे सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुए, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने के बाद ये जब बाहर जाते हैं सेल से, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो जैसे चीफ सेल होते हैं, जैसे ये अगर हम कहें कि ये चीफ सेल है और चीफ सेल ने क्या प्रोड्यूस किया है, चीफ सेल ने जैसे प्रोड्यूस किए हैं कौन सी, जैसे यकीनन गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट इनएक्टिव पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस किया, बट किस सूरत में? पैक्ड इन zymogen ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल की सूरत में, बट वो इससे बाहर निकलेंगे या रिलीज होंगे तो एक्सोसाइटोसिस के जरिए जाती है। तो जैसे ही ल्यूमन में पहुंचेंगे इट इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl। तो ये हमने बहुत ही कई बार जैसे डिस्कस की है, यहाँ पे इलस्ट्रेशन जैसे नोट किया, अब स्टूडेंट को याद भी होगा कि पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl। तो जैसे ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए ल्यूमन में आया ग्रेन्यूल, और पहले से जैसे HCl भी उस वक्त रिलीज हो चुका होता है, और देन क्या करेगा, पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, फिर जो है पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा बाय HCl। पेप्सिन exhibits optimum enzymatic activity of pH 3 or less. Pepsin catalyzes the cleavage of some covalent bond in the protein, breaking down protein into smaller peptide chains जिन्हें पेप्टोन्स कहते हैं। तो थोड़ी देर पहले भी हमने इलस्ट्रेशन देखी कि अगर प्रोटीन जो है एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है जो मेनी अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है, और यही जो है प्रोटीन अगर छोटी छोटी चेन्स में ब्रेक होते हैं तो ये काम होता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है, पेप्सिन मुकम्मल तौर पे प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता है, तो ऐसी छोटी छोटी पेप्टाइड चेन्स होती हैं पेप्टोन्स में ब्रेक करने का काम पेप्सिन का होता है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में ब्रेक करना। ठीक है, होपफुली आपने चीफ सेल के फंक्शन समझ लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ये ग्रेन्यूल देखते हैं कि किस तरह से zymogen granules प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये zymogen granules है, ये zymogen granules है। zymogen granules देन किसमें रिलीज होंगे? गैस्ट्रिक पिट से रिलीज होके देन कहाँ जाएंगे? गैस्ट्रिक पिट से देन ल्यूमन में जाएंगे, ल्यूमन ऑफ स्टमक, ल्यूमन ऑफ स्टमक में जाएंगे तो देन क्या होगा, आगे जो है वहां पे HCl प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं हमारे एसटीबी बुक के हवाले से, पेज नंबर 255 है, रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिन हार्मोन ऑन द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जैसे हमारा जीआईटी होता है, उसमें काफी सारी उसके साथ जो है नर्व्स जैसे वो रेगुलेट करती है जीआईटी के फंक्शन को, जो ऑटोनॉमिक इन नेचर है, जिसपे हमारा कोई विल विश रेगुलेशन कंट्रोल नहीं होता है। ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए होता है, और उनका कंट्रोल सेंटर भी जैसे मौजूद है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर है, अदर पार्ट्स के अंदर भी है, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो हम नोट करेंगे कि जैसे रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इन गैस्ट्रिन हार्मोन्स एंड गैस्ट्रिन हार्मोन्स ऑन द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो जैसे सबसे पहली पॉइंट, जैसे टोपिन टाइप का सवाल है, 2 to 3 liters of gastric juice are produced each day। 2 to 3 liters थोड़ी थोड़ी ये प्रोड्यूस होती रहती है, जब भी फूड इंटर होता है तो ये ऐसी गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होती रहती है। गैस्ट्रिक जहां पे भी लफ्ज हो इस्तेमाल हो बायोलॉजिकल साइंस में, उसकी मीनिंग होती है स्टमक। स्टमक, वेयर देयर इज गैस्ट्रो और गैस्ट्रिक यू मीन स्टमक। गैस्ट्रिक जूस
स्टमक की जूस को, सीक्रेशन को हम कहेंगे गैस्ट्रिक जूस कहेंगे। कितनी एक दिन के अंदर 2 to 3 लीटर्स प्रोड्यूस होते हैं। बोथ नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म रेगुलेट गैस्ट्रिक स्टमक सीक्रेशन ड्यू टू इंक्लूड उसमें गैस्ट्रिन हार्मोन है, सीक्रेटिन हार्मोन भी एक होता है, एक गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड है जो इनहिबिटिंग हार्मोन ऑफ सीक्रेटिन फैमिली हार्मोन, सीक्रेटिन हार्मोन को जो इनहिबिट करता है, एंड सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन। तो काफी सारे ऐसे जो हार्मोन्स हैं जिनका इफेक्ट है। बट ये किस तरह से जैसे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होती है, सबसे पहले ये तो देखें कि किस तरह से। यकीनन जैसे इंसान की एक चॉइस होती है, डिजायर होती है, जिसे कहते हैं खाने की डिजायर के हवाले से उसे कहते हैं एपेटाइट कहते हैं। जैसे इंसान मुंतजर होता है, जैसे आज मुझे ये खाना खाना है। जैसे स्कूल कॉलेज जाते हैं बच्चे, उसके बाद घर वापस आते हैं तो अपनी लाइक फैमिली को, मदर को जैसे बता लेते हैं कि आज हमें ये खाना है, क्योंकि एक इंसान की डिजायर होती है, चॉइस होती है खाने की। नंबर 2, जिस तरह से खाना अगर नजर भी आ जाए, अगर सामने मौजूद हो, अच्छा खाना हो, या उसकी स्मेल भी आ जाए, तो हमारे यकीनन उसके जो इफेक्ट जो है नर्वस सिस्टम पे होते हैं। तो ये सारी नर्वस स्टिमुलेशन है। या इवन कभी कभार जो है अच्छे खाने के बारे में सोचने से भी हमारे नर्वस सिस्टम में काफी सारी चेंजेस आती है। जैसे अगर हम इमेजिन करें, अगर थोड़ा सा खट्टे खानों की अगर जिक्र करें तो सिलाइवा रिलीज हो जाती है। तो इसको सिलाइवा रिलीज कौन कराता है? तो हम तो नहीं कहते हैं कि सिलाइवा रिलीज। तो ये सारे ऑटोनॉमिक प्रोसेसेस होते हैं, सारे ऑटोनॉमिक प्रोसेस हैं जिसमें खाने की स्मेल है, खाने की जैसे इमेजिनेशन है, या एक खाने की डिजायर चॉइस होती है, या खाने को हम देखें, तो ये सब जो है नर्वस स्टिमुलेशन होती है। सेंसेशन ऑफ द टेस्ट एंड स्मेल, एक तो जैसे हम टेस्ट भी करेंगे, हाँ ये खाना अच्छा है तो और भी ज्यादा खा लेते हैं, स्टिमुलेट, और उसकी वजह से स्टिमुलेशन भी होती है। स्टिमुलेशन ऑफ टैक्टाइल रिसेप्टर, टैक्टाइल कहते हैं टच को, जैसे हम खाना खाते हैं टच रिसेप्टर्स होंगे। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग एंड स्वॉल्विंग, जैसे हम खाना खा भी रहे होते हैं तो टच रिसेप्टर्स होते हैं। ये फॉरन इंफॉर्मेशन किसको देंगे? रिसेप्टर्स किसको इंफॉर्मेशन देंगे? रिसेप्टर्स का काम होता है किसी चीज की इंफॉर्मेशन उसको, या चेंज हुई है एनवायरनमेंट के अंदर, उसको चेंज को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये रिसेप्टर्स किसको इंफॉर्मेशन ये देंगे? रिसेप्टर कोई भी रिस्पांस नहीं देंगे। रिसेप्टर जो भी होगी ये चीज आगे किस में लेके जाएंगे, या कहाँ इसको लाइक अदर पार्ट जो कौन सा होगा कंट्रोल मैकेनिज्म का, स्टूडेंट्स टाइप करेंगे जूम चैट के अंदर रिसेप्टर्स। कंट्रोल सेंटर, एग्जैक्टली। थैंक यू यासिन साहब एंड जैक्सन साहब, मुजीब रहमान साहब। स्टूडेंट का आपने फीडबैक दिया, कंट्रोल सेंटर में जाएगा। कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी आगे कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर से यहाँ एप्रोप्राइट कमांड्स इफेक्टर्स की तरफ आते हैं, इफेक्टर्स की तरफ। तो ये सारी मैकेनिज्म जो है जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन के हवाले से मौजूद है। जैसे इंटर में आएंगे तो डिटेल में भी थोड़ी पढ़ लेंगे। फर्स्ट ईयर में चैप्टर 13 के अंदर ऐसी मैकेनिज्म जैसे मौजूद है। तो रिजल्ट क्या होगी कि आगे जैसे प्रोसेस ऑफ च्यूइंग एंड मेस्टिकेशन होगी, टेक्टाइल रिसेप्टर्स ने उस अच्छा खाना है या किस तरह का खाना जो भी है उसकी जो है लाइक इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को भेज देंगे। एंड प्लेजेंट थॉट्स ऑफ फूड स्टिमुलेट, प्लेजेंट थॉट जो इसके भी सेंटर्स हैं विद इन द मेडुला दैट इन्फ्लुएंसेस द गैस्ट्रिक डिसीज। मेडुला क्या है? ब्रेन का पार्ट है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा पूरा पार्ट है, नेम है ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा, जस्ट मेडुला भी कहते हैं। ब्रेन का पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो उसमें ये सारे सेंटर्स मौजूद है। किस किस तरह से जो टेक्टाइल इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे हम खाना मुंह के अंदर चबा भी रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है, या जो खराब जो वर्ड्स हो अच्छा लगता है यकीनन। तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये रिसेप्टर्स आगे मैसेज इंफॉर्मेशन किसको देंगे? मेडुला ऑब्लोंगेटा को देंगे कि आज हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। खाना अभी थोड़ी देर के बाद जो है स्टमक में जाने वाला है, स्टमक में जाने वाला है। अच्छा, तो उसके लिए क्या होगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करने के लिए ऑर्डर देता है पहले से। जैसे जैसे ब्रेन को जैसे इंफॉर्मेशन जाएगी तो ब्रेन अप्रोप्रिएट डिसीजन करेगा। जैसे कि पर्सन एक च्यूइंग एक्शन कर रहा है
बस 1 मिनट के बाद जैसे ये फूड स्टमक में जाना है, स्टमक में जाना है तो उससे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो कमांड या ऑर्डर देता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कि आप गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करें, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फूड आने वाला है। तो ये इस तरह से कंट्रोल मैकेनिज्म होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। सो न्यूरल स्टिमुलेशन ऑफ द स्टमक म्यूकोसा रिजल्ट्स इन द सीक्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। एक एसिटाइलकोलिन जिन्होंने इंटर पढ़ा है थोड़ा बहुत तो उनको पता है एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसका एक और ये भी फंक्शन है सीक्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन व्हिच स्टिमुलेट्स secretory activity of both the parietal and chief cells and stimulate the secretion of gastrin from endocrine cells। तो आपको पता है गैस्ट्रिन जो कौन प्रोड्यूस करता है, स्टमक करता है। और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, उसमें वन ऑफ द सेल जो है जी सेल भी है, जैसे वो गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एसिटाइलकोलिन का जिक्र क्यों आया है? एसिटाइल इंटर जो फुल एंट्री के है ना वो जरा बताएं। तो मैंने थोड़ा तो जिक्र किया है बट फुल एंट्री स्टूडेंट के थोड़ा सा ये टाइप करें कि वाई एसिटाइलकोलिन। जस्ट एक दो वर्ड्स में बता दें कि एसिटाइलकोलिन ये यहाँ पे रिलीज हुआ है तो इसका मकसद क्या है? कोऑर्डिनेशन है, उस हवाले से साहब आपकी तरफ देखते हैं क्या जवाब है। किसके लिए कि भाई आप जो है ये चीजें रिलीज करें। ऐसे नहीं है जैसे हम कमांड दे रहे हैं किसी चीज के लिए कि आप जैसे बुक ओपन करें तो आप बुक ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वर्ड्स की सूरत में कमांड आया, या इसी तरह से टेक्स्ट मैसेज की सूरत में आ जाए या जूम चैट में मैसेज आ जाए कि इस पेज पे आ जाए, तो ये भी एक कमांड है ना। तो इसी तरह से ये कमांड देने वाले आखिर में फाइनली एसिटाइलकोलिन होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, कमांड या ऑर्डर देंगे। किसको कमांड या ऑर्डर देंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को देंगे। किसके लिए? कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करे। वही वही बात सीक्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन व्हिच स्टिमुलेट्स द सीक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ बोथ पैराइटल एंड चीफ सेल्स। पैराइटल और चीफ सेल किसके हैं? पैराइटल और चीफ सेल्स एक इलस्ट्रेशन पे भी आते हैं। पैराइटल एंड चीफ सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है एंड उसके साथ साथ स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिन फ्रॉम एंडोक्राइन सेल। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर एक एंडोक्राइन सेल्स भी है, वो भी जैसे हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे तो ओवरऑल जैसे गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो जाएगी। सो गैस्ट्रिन इज रिलीज इनटू द सर्कुलेशन बिकॉज गैस्ट्रिन हार्मोन है। और आप एक चीज ध्यान में रखिए, हार्मोन कोई डायरेक्टली ल्यूमन में आके अपना एक्शन नहीं कर सकता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन है तो किस में एंटर होगा? जो फुल एंट्री के हैं उनको पता है हार्मोन किस में जैसे एंटर होगा। टाइप करें मुजीब रहमान साहब, आपके पास ये हार्मोन यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सीक्रेशन होती है ना वो सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होती है। ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने के बाद टारगेट तक जाती है, टारगेट सेल तक, बाकी किसी सेल तक नहीं जाएगी। तो यही सेम बात गैस्ट्रिन हार्मोन तो रिलीज हुआ, रिलीज किस में हुआ? रिलीज होगा यकीनन सर्कुलेटरी सिस्टम में। जैसे रेगुलर क्लासेस में हम फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़ते हैं तो उसमें भी हमने जैसे पढ़ा है कि हार्मोन जो भी होते हैं अपनी सीक्रेशन ब्लड स्ट्रीम में दाखिल करते हैं और ब्लड के जरिए आगे टारगेट सेल तक जाएगी। तो ये इस तरह से गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हुआ, सर्कुलेशन और ब्लड स्ट्रीम में गया और ट्रेवल करके वापस जो पैराइटल सेल तक आया और पैराइटल सेल को हुक्म देंगे, ऑर्डर देंगे किसके लिए? कि भाई आप गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन करें। हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें ये सारी चीजें अभी जो हमने डिस्कस किया ना, जैसे हम खाना अगर देखें, पसंदीदा खाना हो या जिस तरह से च्यूइंग एक्शन करें, तो च्यूइंग एक्शन से क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक ब्रेन के अंदर पार्ट है, यहाँ पे नहीं है, जिसका नेम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ से कमांड या ऑर्डर जाएंगे। कमांड या ऑर्डर किसकी तरफ जाएंगे? कमांड या ऑर्डर जाएंगे स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तक जाएंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कहेंगे जैसे स्टमक रिलीज गैस्ट्रिन व्हिच प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड या गैस्ट्रिक सीक्रेशन है। और इसी तरह से ये जो ब्रेन से ऑर्डर आगे इंटेस्टाइन तक जाते हैं, फिलहाल यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ तक नहीं आ रहे। तो ये सारे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट से रिलेटेड है। जैसे एक एनदर इलस्ट्रेशन उसमें आप समझे कि जैसे कोई भी हम फूड है
पसंदीदा फूड है उसकी देखें, स्मेल या टेस्ट करें, या उसकी इवन थॉट उसकी आ जाए, तो ये थॉट्स वगैरह वेगस नर्व जो टेंथ क्रेनियल नर्व है उसके जरिए स्टमक तक ये जो इसकी जो कमांड से आर्डर आ रहे हैं, कमांड या आर्डर आ रहे हैं, जो एंड होंगे ना, जैसे न्यूरॉन की जो एंड होती है वहां पे केमिकल रिलीज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और देन वो आर्डर देगा किसको, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होंगे तो वो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, चीफ सेल्स को आर्डर देंगे, पेप्सिनोजन सीक्रेट करेंगे, पेराइटल सेल्स होंगे, पेराइटल सेल्स एचसीएल प्रोड्यूस करेंगे, और ये आर्डर एक और भी जाएगा, जी सेल्स को आर्डर देंगे, जी सेल्स जो है यकीनन गेस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। कब, जब हम जैसे खाना देख भी रहे हैं, उसकी स्मेल भी आ रही है, या जैसे हम उसको च्यूइंग एक्शन कर रहे हैं, या इवन जो जैसे हमारे जहन में थॉट्स भी आ जाए अच्छे खाने की, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसमें टेंथ क्रेनियल नंबर नर्व है जिसका नेम है वेगस नर्व। क्रेनियल नर्व की मीनिंग होती है जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व, और वो आर्डर आगे स्टमक को देगी, और स्टमक के कौन कौन से सेल्स को, जैसे म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स को म्यूकस प्रोड्यूस करेगी चीफ सेल, पेप्सिनोजन, पेराइटल सेल्स एचसीएल, और जी सेल को ऑर्डर क्या मिलेगा कि आप गेस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करें। तो ये सारी जो है इस तरह से एक ऑटोनॉमिक मैकेनिज्म मौजूद है, जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़ी है वो सारी यही सेम चीजें। ठीक है, इस तरह से होता है। बस ये आखिरी पॉइंट पे आते हैं फिजिक्स की क्लास के। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा इसी तरह से जो कंट्रोल सेंटर है, यहाँ से जो कमांड या ऑर्डर जाएंगे वेगस नर्व के जरिए जाएंगे, और वेगस नर्व के जरिए जाएंगे देन गेस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, गेस्ट्रिन हार्मोन सर्कुलेशन में जाएगा या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, और देन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाने के बाद वापस इस स्टमक में एक्ट करेगा कि ये आगे कमांड दे, किसको कमांड दे, ये कमांड दे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को दे कमांड, ताकि ये गैस्ट्रिक जूसेस जो है प्रोड्यूस हो, ताकि इस स्टमक की गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो सके। स्टिमुलस क्या था, टेस्ट है या स्मेल है या टेक्टाइल सेंसेशन जो च्यूइंग की मदद से, या इवन जो है इमेजिनेशन या थॉट्स ऑफ गुड फूड उसकी वजह से, ये सब चीजें। ठीक है, सो कल हम मजीद देखेंगे। सी